क्या मोदी जी के दिन अब झोला लेके जाने वाले आ गए हैं? ये आपने वर्डिंग सुनी होगी। भाइयों और बहनों, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊँगा और हिमालय की तरफ चला जाऊँगा। मुझे लगता है कि ये वाणी उनकी सच होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शरद है और आज हम पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं, जो जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं मिस्टर अमित अवस्थी जी, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। तो अवस्थी जी ये बताइए, ये जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, जिसमें काफ़ी लाठीचार्ज हुआ जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये काफ़ी दिनों से मसला चल रहा है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। क्या इसमें सरकार की नाकामी नहीं है ये? ये जो स्थिति आई लाठीचार्ज या और भी चीज़ें जो आँसू गैस के गोले फेंकी जाए, मेरे हिसाब से बहुत गलत है क्योंकि कोई आतंकवादी नहीं थे। लेकिन ये स्थिति बनी ही क्यों? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मोदी सरकार में कि ये चीज़ों को बहुत हल्का लेती है। हल्का इसलिए लेती है कि ये लोग सोचते हैं कि इस तरीके के प्रोटेस्ट में जो वहाँ पे नारे लग रहे थे, जो चीज़ें चल रही थी, इससे जनता देखेगी कि ये सब लोग फेक प्रोटेस्ट वाले हैं और ऑनलाइन पार्टी बनी है, ठीक है? हुँ, अमेरिका हुँ। में बैठे-बैठे 2 करोड़ इसके फॉलोवर बन गए हैं। सब पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉलोवर होंगे, हुँ, इंडिया के कोई होगा नहीं, तो हुँ, इन्होंने सीरियसली उसको लिया नहीं। हुँ, हुँ, फिर इन्होंने सोचा चलो ठीक है परमिशन दे देंगे तो क्या हो जाएगा। हुँ, हुँ, पहले दिन 10-1500 लोग की भीड़ आई, हुँ, तो इन्होंने हुँ, सोचा अरे ये सब थोड़े दिन बाद चले जाएँगे। हुँ, हुँ, लेकिन ये भूल गए कि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो 1500 या 10,000 लोग आ रहे हैं तो उसमें हुँ। कुछ जेन्युइन स्टूडेंट भी आ रहे हैं। अब बिल्कुल। आप एक बात सोचो कि आप एक ऑनलाइन आईडी बनाओ, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, ऑनलाइन आईडी किसी भी नाम से बना लो, उन्होंने कॉकरोच से बनाई थी, आप मूर्ख जनता पार्टी बना लो, हुँ, आप बनाओ। हुँ, हुँ। आप क्या रातों-रात क्या 2 करोड़ पे 2 करोड़ लोग फॉलोवर को जोड़ सकते हो? हम कह रहे 2 करोड़ छोड़ो, आप 50 लाख जोड़ सकते हो? बिल्कुल बात सही। नहीं जोड़ सकते हो। हुँ, हुँ, उसका एक रीज़न क्या है? जो हुँ, सूर्यकांत जी ने टिप्पणी की थी, हुँ, हुँ, कॉकरोच, हुँ, ठीक है? उससे युवा काफ़ी भड़क गया। हुँ। तो उसने ऑनलाइन ही कम से कम एक प्रकार का इस चीज़ को सपोर्ट किया कि यहाँ के युवा क्या अब वाक़ई में कॉकरोच हो गए हैं? बिल्कुल उनकी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो भी इनका थिंक टैंक है बीजेपी पार्टी का या जो भी इनके राजनीतिक सलाहकार है, आई डोंट नो जो भी हैं, हुँ, हुँ, मेरे ख्याल से उनके या तो दिमाग थोड़ा कम है या तो वो सिर्फ ऐसी ही हवा में बैठ के अपने चाटुकार लोग जो होते हैं हुँ, हुँ, उनके साथ बैठ के हुँ, जनता के मुद्दों को ध्यान नहीं, शायद सोशल मीडिया पढ़ते नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। जबकि मोदी जी सोशल मीडिया के बड़े प्रेमी हैं, किंग है भाई। ठीक है। हाँ। सोशल इंजीनियरिंग उनकी जब गुजरात से जब वो आए थे तो उनकी सोशल इंजीनियरिंग 2006-7 से स्टार्ट हो गई थी जब 2002 के दंगे हुए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से वो आज प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। हुँ, उसी सोशल मीडिया को आपके ही जितने भी आईटी सेल वाले हैं जो हुँ, इनके बीजेपी के हैं, हुँ, सब उसको इग्नोर कर रहे हैं हुँ, कि ये हो क्या रहा है। हुँ, हुँ। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है यार। सिंपल सी चीज थी कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट करने में किसी एक सरकार को चले जाना चाहिए था बिल्कुल, कि बिल्कुल। भैया आपकी क्या दिक्कत है। वहां बिल पे सोनू वांगचुक भी आ गए, हुँ, केजरीवाल भी आ गए, हुँ, चलिए ठीक है मैं मान लेता हूँ विपक्षी पार्टी वहां पे आ गए। हुँ। लेकिन वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बहुत सारे जेन्यून स्टूडेंट भी आए थे, बिल्कुल बात। ठीक है। हुँ, अब जब वो 18-20 दिन तक के बैठे हुए हैं, कोई एक सरकार का मतलब जू ही नहीं रेंग रहा है, हुँ। तो बेचारे लोगों ने कहा चलो जनता विरोध मार्च करते हैं, वहां पे लाठीचार्ज हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब लाठीचार्ज हुआ तो मैं कहूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी चोटें आई हैं, हाँ, हाँ। बहुत सारे बेचारे अपने पुलिस भाइयों को भी चोटें आई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर उनको पहले ही सुन लेते, हुँ, हुँ। तुमने आपने इतना ज्यादा मतलब मानसून सत्र तक की वेट किया या इतने दिन तक वेट किया कि जब तक हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा हम नहीं मानते। बिल्कुल, और जब बिल्कुल। वो संसद का घेराव करने लगे तो आप एकदम तो अब आपको लगा कि नहीं ये तो हो गया, तब बिल्कुल। आप उनको इनविटेशन दे रहे हो कि चलिए हम बात करने के तैयार हैं। जेपी नड्डा के पास इतना टाइम नहीं था 18-20 दिन में कि भैया उनसे एक बार सुन लें। हुँ, हुँ, हुँ। अब आप समझिए जैसा कि आपने कहा बिल्कुल बात सही है, एक नया लड़का 15-20 दिन में यहाँ पे रहकर उसने इतना हुड़दंग मचा करके सरकार को झुका लिया। स्लोगन चल रहे हैं कि सरकार जो है प्रोटेस्ट के सामने झुकी और ये मुझे भी लगता है कहीं किस हद तक सही है। आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज़, आप एक तरफ कहते हो कि भारत का जो युवा है वो भविष्य है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि युवा ही भारत को आगे ले जाएगा। नीट जैसा पेपर जिसके लिए बच्चे कोई-कोई बच्चे साल भर में भी निकाल लेते हैं, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लगा लेते हैं। वो क्वालीफाई नहीं कर पा रहे, वो एक अलग मैटर हो गया। वो आदमी समझा लेता है कि ठीक है मेरी तैयारी, लेकिन पेपर लीक हो जाना, आप समझो कितना बड़ा मुद्दा है। और उसी के लिए जिस पार्टी ने आज अपने आप को दमखम भर करके आप
उसके जनक भी आप ही बन गए। देखा जाए तो अगर कभी भविष्य में चर्चा होगी कि सीजेपी जैसी पार्टी अगर बनती है तो, और मुझे ऐसे चांसेस लगते हैं कि बन जाएगी, तो उसका जनक एक सूर्यकांत जिसका आपने नाम लिया, अगर हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस है, ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं बोलते तो शायद उनको वो आइडिया नहीं आता। और दूसरी चीज, अगर हमारे मोदी सरकार या मोदी जी अगर ये चाह लेते कि भाई प्रोटेस्ट अगर नीट के बिहाफ पे वो कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि कोई ना कोई एक प्रतिनिधि मंडल या फिर एक आप सूचना देते कि ठीक है भैया बच्चों के भविष्य के लिए हम जैसे बात करना चाहते, जैसा कि उन्होंने संसद में कहा। तो नारे आप देखिए कैसे कैसे, जैसे आपने कहा कि बच्चे जो आए थे वो बिल्कुल आए थे, जेन्युइन भी आए थे। अब वहां पे नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। मोदी जी ने जो पिछले 15 सालों में जो छवि बनाई थी, जैसे कि स्लोगन्स आए थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो ये इनकी छवि धूमिल नहीं हो रही है? देखिए धूमिल तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये मानने को ना तैयार हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए इनसे व्यापारी वर्ग नाराज है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हाँ। अब कहे को कौन से व्यापारी नाराज हैं? मीडियम वाले, अडानी अंबानी नहीं, बड़े वाले नहीं, मैं मीडियम क्लास के व्यापारियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे इन्होंने उस समय युद्ध चल रहा था, क्या नाम है, तो सोने के, अब बताओ आप ओपनली कैसे बोल सकते हो कि 1 साल तक सोने ना खरीदो? पूरे भारत में कितने ज्वेलर्स होंगे, उनके घर परिवार, उनके शोरूम का किराया, उनके यहाँ नौकर, ठीक है। आप अच्छा, आप सीधे ओपनली ब्लंटली स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हो? आप उसकी जगह करते कि भैया टैक्स बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर कम लेगा, क्यों? जब महंगा मिलेगा तो कम लेगा, ये आपको कर देना चाहिए। लेकिन आप ओपनली बोल लो, मतलब इस देश में आप अपने आप को ये समझ रहे हो कि मैं इस देश का दादा हूं, अगर हमने बोल दिया तो सब यही करेंगे। जैसे कोरोना में लोगों को थाली और वो बजवा दी थी, तो अगर उस समय सपोर्ट मिला था तो उस समय आपकी अच्छी नीतियों पे मिला था, इस तरीके की नीतियों में नहीं मिला गया। मीडियम वर्ग का व्यापारी नाराज है, युवा नाराज चल रहा है, मिडिल क्लास एथेनॉल से नाराज है, ठीक है। आप बताओ इन तीनों के अलावा जो आपको वोट देता है बचा कौन? कौन बचा? ठीक है। किसानों को आप सोचते हो कि गन्ना किसानों के कि भैया हम 12,000 रुपए दे देते हैं तो किसान हमको वोट दे देते हैं। अभी लगभग कंफर्म है, ठीक है, कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो अभी एक न्यूज आई है कि शायद अमेरिका से मक्का इंपोर्ट होगा, उससे भी एथेनॉल बनेगा। ये बात सही है कि भारत में इतना मक्का नहीं होता है, तो फॉरेन से तो उसमें भी एथेनॉल। अब ये बताओ अगर हमको एथेनॉल बनाना ही है तो हम गन्ने से क्यों ना बनाए, हमारे सरप्लस होता है, हम इंपोर्ट क्यों करें? हमको डॉलर में नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, और डॉलर में जब पेमेंट करेंगे तो हमारा रुपया गिरेगा नहीं। कौन सी नीति है ये? क्या नीति है ये? तभी शंभू बॉर्डर की तो सील हो रहा है किसानों। अब देखो, हाँ, एक प्रोटेस्ट चल ही रहा है, दूसरा ये दूसरा शंभू बॉर्डर हो रहा है। अभी देखिए क्या शंभू बॉर्डर सील होगा, फिर धीरे धीरे यही प्रोटेस्ट और बड़ा होगा। अभी तो ये 20-30 हजार लोग की मतलब भीड़ थी, अब आप ये सोचे हैं कि गलती से 1 लाख स्टूडेंट्स की भीड़ आ गई, उसी में किसान भी घुस गए, उसी में आपके एनआरसी वाले भी घुस गए, ठीक है, उसी में सब कुछ जुड़ गया। क्या करोगे आप? आपको गोली चलानी पड़ेगी, और आपने गलती से गोली चला दी तो वो देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, फिर बांग्लादेश वाली स्थिति आ जाएगी ना, जो 4 ही विरोधी पार्टियां वही हो जाएगा, ठीक। क्यों नहीं सुन पा रहे? ये घमंड है इनके। जो सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं, जो पेड मतलब लाख रुपए महीने देते हैं, ट्विटर संभालते हैं, सब संभालते हैं, वो नीचे कमेंट नहीं पढ़ते कि क्या चल रहा है देश में। हर आदमी सोशल मीडिया पे फर्जी आइडिया नहीं बनाता है। मानता हूं 10 में से 2 फर्जी आईडी से ट्वीट होते होंगे, पोस्ट होती होंगी, लेकिन 10 की 10 नहीं होती हैं। उन चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि ये खुद सोशल इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं। क्यों नहीं समझ रहे? उसका एक रीजन है, इनके तो घमंड आ गया है कि मोदी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। भाई ठीक है, ब्रांड है, उसका हर ब्रांड को धीरे धीरे मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करने के लिए, नहीं तो ढाल भी है, ढलान भी है। कोटेक भी बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती, खत्म हो गई। नोकिया भी बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती, खत्म हो जाएगी। एक दिन आप भी खत्म हो जाओगे। आज मोदी नाम चल रहा है, आज से हो सकता है 30 साल बाद आपको कोई पूछे आपकी नीतियों को गलत बोलने लगे। ज्यादा बोलने, अगर ऐसी स्थितियां रही तो मुझे नहीं लग रहा जगला। हाँ, मान लो यही जातिवादी ज्यादा बढ़ गया, 10 साल बाद तो आपस में हिंदू लड़ने लगेगा, तो क्या कर लेंगे? मोदी को गालियां देने लगेंगे, क्या करोगे आप? ये घटना तो मतलब बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नीट के, या जो भी भविष्य में तैयारी करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है, नीट पीजी हर डॉक्टर बनना हर एक का सपना होता है,
सपोज है, देखिए ये भारत देश है, इसको सुधारने में बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। ये नेता बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं, ऐसे नहीं सुधरने वाले। अब यहाँ पे अगर लीक हो रहा है या आप यहाँ पे नहीं सेलेक्ट हो पा रहे तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करिए, लेकिन अपनी जिंदगी को मत खत्म करिए। अब बात आती है जो बेचारे गरीब हैं वो नहीं करें, तो मान लीजिए नहीं हो पाता है तो कृपया करके आप स्किल सीखिए। कोई जरूरी नहीं, देखिए हर की किस्मत में कोई जरूरी नहीं कि मेरा भी बड़ा एक सपना था कि मैं आईटी इंजीनियर बनूं, जब मैं 12th क्लास पीसीएम से कर रहा था, नहीं बन पाया, मैंने और कहीं जॉब की। तो आप अपनी जिंदगी से बच्चों निराश नहीं होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप जिस क्षेत्र में जाने की सोचते हो भगवान ने आपको किसी और क्षेत्र के लिए बनाया होता है, तो उस चीज को कभी भी माइंड में रख के अपने आप को नर्वस ना करें। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रहें। जिंदगी वही नहीं खत्म हो जाती नीट पीजी से, उसके आगे जिंदगी बहुत बड़ी है। और कोई जरूरी बात नहीं है कि नहीं हम डॉक्टर बने, इंजीनियर भी बन सकते हैं, पायलट भी बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडर बन सकते हैं। पढ़ाई वहां पे भी होती है, घर बैठे बैठे काम होता है, उसमें भी स्किल चाहिए होती है, वो सब सीखें। लेकिन आप किसी इस तरह जिंदगी को बर्बाद न करें। कोई सुसाइड कर रहा है, बहुत दुखद लगता है। मतलब 3 तो ऐसे लड़के उन्होंने आत्महत्या की जो अपने परिवार के लौते थे, ना ना भाई था और ना बहन थी। उनके माँ बाप से पूछो क्या हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि दर्शकों अमित जी ने आपको जो सलाह दी है, जितने भी एक सलाह मैं सरकार को भी देना चाहूंगा, हुँ, अगर सरकार सुनना चाहे, वैसे तो गूंगी बहरी है, सुनने वाली नहीं है। नहीं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है आगे तक ये बात पहुँचे। गूंगी भी है, बहरी हो, साथ में निर्लज भी है, मैं वो बता देता हूँ। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है। आज हमारे देश में 50% के अप्रॉक्स, 55% के अप्रॉक्स युवा जनता है। हुँ, तो सरकारी सिस्टम में चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे नेता हो, उन दोनों के पैरेलल कैंपेनियन के रूप में एक युवा होना चाहिए। मान लीजिए कोई शिक्षा मंत्री है, एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मान लो वो 60 साल का मंत्री है, क्योंकि अब इतने दिन मेहनत की ने, चुनाव लड़ी ने, तो मंत्री पद का तो लालच रहेगा ही, ठीक है। उसी के पैरेलल में, ठीक है, उसी के पैरेलल में एक 30-40 साल का युवा जो प्रतिभावान है, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है, उसको अटैच करना चाहिए। उसी तरह ब्यूरोक्रेसी में, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में आईटी का आई नहीं जानते हैं, ठीक है, आईटी का जो एक सिंपल आई होता है वो भी नहीं जानते हैं। तो उसी तरह का ब्यूरोक्रेसी में भी जितने भी आईएएस, सीनियर आईएएस, आईएएस, पीसीएस है, उसी के कंपेटेबल में कि कम से कम 30-40 साल का एक युवा, अब क्या होता है कि सीनियर आईएएस है तो उसका प्रमोशन लेते लेते 50-55 हो गया, लेकिन आजकल के जो 25-30 साल के आ रहे हैं वो आईटी में थोड़े अच्छे हैं, थोड़े टेक्निकल हैं, थोड़ी चीजों को, भावनाओं को समझते हैं, आज की जनरेशन को समझते हैं। आप 60 साल 70 साल वाला अपनी जनरेशन अपनी थिंकिंग के हिसाब से सोता है, लेकिन आज की जनरेशन अपनी थिंकिंग के हिसाब से सोती है कि मेरा भविष्य क्या होगा। तो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी नेता हैं, ठीक है, कोई भी मंत्रालय में, चाहे वो पक्ष का है, विपक्ष का है, कहीं का भी है, उसके साथ एक युवा को अटैच करें ताकि जन भावना को वो समझे, सुने, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं भैया हम मंत्री हैं तो मेरे नीचे मेरे पैरेलल कोई नहीं बन सकता, ये इस घमंड को तोड़ना होगा। अभी तमिलनाडु में आपके विजय ने तोड़ दिया, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। और इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं आपको शरद जी लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 सालों में साउथ इंडिया का वो मोदी, साउथ इंडिया का योगी बनेगा, मोदी नहीं बनेगा, वो योगी बनेगा, ठीक है। बस फर्क ये है योगी उसमें कि वो तो सभी को मानता है, योगी थोड़े वाले हैं, लेकिन वो साउथ इंडिया का राजा बनेगा। और अगर इसी और अच्छा काम कर गया तो शायद एक टाइम पे वो प्रधानमंत्री का कंटेंडर भी बन जाए, क्योंकि उसके जो काम है जनता से जुड़े हैं। मतलब कोई करप्शन कर रहा है, 1 लाख रुपए सीधे उसको इनाम दे रहा है, उस आदमी वीडियो तुरंत सस्पेंड, ठीक है। आप समझ लो, आप अपने एसडीएम डीएम के जितने भी मंत्री हैं उनको बोल दिया सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ। मोदी जी की औकात है अपने आईएएस ब्यूरोक्रेसी को बोल दें कि जाओ सरकारी स्कूलों में आप पढ़ाओ, किसी मंत्री के बेटे को पढ़ाओ या किसी आईएएस पीसीएस बंदे को बोलो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। अभी देखो सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी। सिर्फ आपको साइन करना है ऑर्डर, कौन नहीं मानेगा, सब मानेंगे। सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, किसी भी नेता को ढाक दे। हाँ तो ऊपर में नहीं, छोटे बच्चे, चलो बड़े हो गए, चलो हाई स्कूल, मैं छोटे बच्चों है। अरे मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी के कुछ छोटे तो होंगे ही, उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। आप सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हो,
गरीब जनता प्राइवेट में 3,000 2,000 रुपए महीने, जो बेचारा 8,000 की नौकरी कर, 10,000 की नौकरी, बेचारा 2-3 हजार रुपए में फीस देके कैसे बच्चे को पढ़ाएगा? यानी कि आप एक खाई पैदा कर रहे हो, जो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस का क्या काम था? भारत की जनता को ज्यादा साक्षर मत करो। कांग्रेस जब देश आजाद हुआ तब 40% साक्षर थे लोग, फिर धीरे 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 जैसे जैसे साक्षरता बढ़ी वैसे वैसे कांग्रेस का सफाया हुआ। अब ये क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे साक्षरता कम करना चाहते हैं, ताकि उसी तरह हम कांग्रेस की तरह 50 सालों तक राज करें। ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है कि बीजेपी 50 सालों तक राज करने आई है। तुमको कैसे मालूम 50 सालों तक राज करें? भविष्य वक्ता हो क्या हो? पंडित हो? भगवान हो क्या हो? है? आप स्टेटमेंट देते हो कि मेरे रहते हुए आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं खत्म कर सकता? क्यों नहीं खत्म कर सकता? मान लो आरक्षण वाला आंदोलन हो गया, क्या करोगे? सबको गोली मरवा दोगे? नहीं बनवा पाओगे ना। आप अपने आप को बदलो। ये जो पैसे की भावना है ना कि नहीं बीजेपी 10 करोड़ के समर्थक पूरे विश्व की पार्टी है, गलत। सिर्फ ऐसे कर देने से आपके मेंबर कोई हो नहीं जाता। ठीक है, बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के सपोर्टर हमारे भी मित्र हैं, गाली देते हैं लिटरली, और खासकर जब से चढ़ावा वाला मुद्दा हुआ तब से। और आरएसएस को तो ज्यादा मिलती है, बीजेपी को तो बाद में मिलती है। यही मोदी जी हैं जो ऐसे करके राम मंदिर की प्रतिष्ठा करते, ध्वज कराने आए, चढ़ावा चोरी में एक ट्वीट तक नहीं, एक कुछ भी नहीं। मतलब निर्लजता की हद है यार। बिना शंकराचार्य के पूजा करवा बिना शंकराचार्य के पूजा करवा रहे हो, सारा आधिपत्य आपके पास था, ऐसा लग रहा था सब आप ही कर रहे हो। इसमें ही बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोलेंगे? उसका एक रीजन है कि इनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी। अब मैं आपको अभी आज की न्यूज बताता हूँ। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किसकी है? बीजेपी की है। सारे लोकल न्यूज चैनल को 1 महीने का पेमेंट जान पता है कितना है? 17 करोड़ रुपए। काहे का? एडवर्टीजमेंट का। अब आप न्यूज चैनल को इतने ऐड देके, इतने सारे ऐड देके उनको खरीद के बैठे हो, मुद्दे कोई उठाता ही नहीं है। पिछले 3 महीने में एमपी में 8 स्कैम पकड़े गए। कोई एक मुझे नेशनल चैनल बता दो जिसने उन स्कैम के बारे में डिस्कस किया हो। ठीक है, हॉस्पिटल बना नहीं, 1.5 साल तक सैलरी खा रहे हैं, हॉस्पिटल बना ही नहीं। ठीक है, 100 कितने बीएड स्कूल ऐसे पेपरों में चल रहे हैं, और वहां पे गए तो स्कूल नहीं, वहां खेत पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके का 7-8 स्कैम पकड़े गए। और सबसे बड़ी बात ये, हम राम को लाए हैं, ये राम को लाए भाई साहब। इन्हीं के मोहन यादव मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में आरक्षण को बढ़ाने के लिए, 73% करने के लिए भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट में जातिवादी घोषित करते हैं। और उसको केस को लड़ता कौन है? उस समय डीएमके के सांसद, तमिलनाडु के वकील को, वो सांसद भी हैं, उसको हायर करते केस लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इधर का कोई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा तो पता चल जाएगा नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया से उठा के लाते हैं। और जब मुद्दा ये सोशल मीडिया में हाईलाइट होता है तब कहता है नहीं नहीं ये एफिडेविट है, ये। अरे सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट लगा है उसमें संलग्न लिखा हुआ है। आप बताइए ये राम को लाए होंगे? कैसे लाए होंगे? आप ही का बंदा इस रबर स्टैम्प जो इनके मुख्यमंत्री हैं, 73% आरक्षण के लिए। सोचो कितना स्वार्थ भरा है। भगवान राम को जातिवादी कह देते हैं। अब आप सोचो इनकी सोच क्या है। तभी तो इनकी योगी जी से नहीं पटती, ना पटेगी। अच्छा हुआ योगी जी ने बीजेपी और ऐसे सदस्यता नहीं गई, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बात सही आपने कही। आपने जितना भी बताया कि जो भी चीजें हैं वो सामने जनता के आ ही नहीं रही है। मुद्दे बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस अगर हम करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो भी जो मुद्दा हमारा प्रोटेस्ट का था, जो भी अमित जी ने सलाह दी है, जितने भी नीट के स्टूडेंट देख रहे हैं या उनके माता पिता देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हैं जिनके बच्चे पेपर दिए हैं, जिनके पास हो गए हैं उनके लिए बधाइयाँ। और जिनके पास नहीं हुए हैं वो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, उनको मोटिवेट करिए। जैसा कि जो जंतर मंतर पे अभी जो ये प्रोटेस्ट था पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लोग अभी भी वहाँ जमावड़ा लगाए हुए हैं और आह्वान कर रहे हैं। आज ही मैंने देखा था एक वीडियो, अभिजीत दीपके ने बोला है कि जो भी प्रोटेस्ट में जिनको मार पड़ी है, जो लाठी डंडे चढ़े हैं, इस तरह से नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे आए। तो मेरा सभी से अनुरोध यही है माता पिता से कि अपने बच्चों को समझाएं, बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चे के ऊपर बिल्कुल ये मत लाद दें कि तुम्हारा नहीं निकला है, उससे किसी तरह की बात ना करें। आगे भविष्य में उसको समय दें। अगर वो बंदा एलिजिबल रहेगा तो आगे चल करके वो उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाएगा। तो सतर्क रहें,
सजग रहें, बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, मोटिवेट करें और पॉडकास्ट को शेयर करें ताकि जो भी हमने यहाँ चर्चा करी है नेताओं के पास पहुँचे। एटलीस्ट हो सकता है कोई वीडियो देख या कुछ देख करके उनके दिमाग में आए और उन चीज़ों पे वो संशोधन करें। और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।